Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जुलाई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ चुका है, तो पहले कार्ड से ओपन करेंगे, फिर देखते हैं आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली है मकर राशि। स्टार्टिंग आप किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ कर रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी सबसे ज़्यादा मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही है। मीन्स कुछ ऐसे मेजर स्टेप लेने वाले हो जो आप काफ़ी समय से सोच विचार कर रहे थे ना कि आपको स्टेप लेना है, बट डिले करते आ रहे थे। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। तो फाइनली आप मेजर स्टेप ले सकते हैं। ये कार्ड ना आपकी मॉरल्स, आपकी वैल्यूज़, आपके एथिक्स को डिफाइन करता है। मीन्स आपने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना रखी है ना कि आपका जो एटीट्यूड रहता है, आपकी जो पर्सनैलिटी रहती है वो ना किसी से मैच नहीं होती, बहुत ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि आपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं। क्यों बनाए हैं? क्योंकि आपने देख लिया है दूसरों के अकॉर्डिंग चलने से या दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने से तो बेटर है आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, सेल्फ डिसिप्लिन लेके आए लाइफ में। आप ना कुछ चीज़ों से अटैच्ड हो चुके थे, मे बी अपने इमोशनल रिलेशनशिप से या कुछ ऐसी सिचुएशन से जिससे आपको मूव ऑन करना चाहिए, लेकिन आप इमोशनली अटैच होते जा रहे थे, डीपली कनेक्टेड होते जा रहे थे। लेकिन वही ये कार्ड डिटैचमेंट को शो करता है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हैं मिड ऑफ जुलाई, और फादरली फिगर काइंड की आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। मीन्स अगर आप पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं तो आप उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ये कार्ड लॉयल्टी, ऑनेस्टी को भी शो करता है, तो आपके पर्सन आपको ये लॉयल्टी शो कर सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन एंट्री ले सकता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे या नए वे में रिलेशनशिप को शुरुआत करना चाहेंगे। लेकिन मैंने बताया ना, आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं। आपको जो सही लगेगा, आप स्वॉर्ड है आपके हाथ में, आप इंस्टेंट एक्शन लोगे। अभी तक शायद आप एक्शन लेने में भी 10 बार सोचते थे, डिले करते आते थे एनर्जीज, लेकिन अब आप एक्शन ओरिएंटेड मोड में आ रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात एक और है, अब देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ निगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट है जो आपके साइड आना तो चाह रही है, मूव करना चाह रही है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, लेकिन कर नहीं पाएंगे अगेन, क्योंकि आप किंग की एनर्जी में आ गए हो। कैप्रिकॉर्न ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कुछ लोग आपसे बोल सकते हैं कि आप ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में आजकल ज़्यादा रहने लगे हैं। बोलने दीजिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है। आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि आपको ग्रो करना है लाइफ में, तो एनी हाउ ग्रो करना है। फिर कौन क्या बोल रहा है ये आपको नहीं सोचना है। मे बी आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पहले आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हुआ करती थी, टॉलरेट करते आ रहे थे सारी चीज़ों को, लेकिन अब आप नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। डिवोटेड है तो अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके। ये कार्ड ना एक कंपैशन को शो करता है, एनर्जी के फ्लो होने को बता रहा है। तो मे बी आप जिस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने खाली कप को लेके बैठे हुए हैं, मे बी वो पर्सन आपसे विद इन अ मंथ कनेक्ट हो सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप सोच विचार पहले करते थे या इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड चलते थे ना रिलेशनशिप वाइज, वही ये कार्ड बता रहा है आपके पर्सन के माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं। ये है दोनों किंग के कार्ड्स, लेकिन ये प्रैक्टिकल एनर्जी को डिफाइन करता है, ये इमोशनल एनर्जी को डिफाइन करता है। तो लाइफ में बैलेंस आप बना रहे हो। सेकेंड चीज़ है, ये आपको डिफाइन कर रहा है तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ को डिफाइन कर रहा है। वो ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, वो आपके साइड अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आपको कब ऑफर करना चाह रहे हैं। जो उन्होंने पहले गलतियाँ की हैं उसका रिग्रेट इनको कहीं ना कहीं अभी होना शुरू होगा। अगर मैं करियर वाइज बताऊँ ना, तो करियर में आप में भी पिछले कुछ समय से किसी जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी करियर में आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी नई जॉब में एंटर होने का वेट कर रहे हैं ना, तो मिड ऑफ जुलाई आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, चॉइसेस आ सकती हैं। आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, ठीक है, हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन स्मार्टली करना है। ऐसा ना हो कि आप हार्ड वर्क करते रह जाएं और समय निकलता जाए, ये भी ना करें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। वैसे तो किंग अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से जानता है, आप कर लोगे टाइम मैनेज। देखिए मैं अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोल रही थी, डेविल एनर्जी आपका पीछा कर रही है।
निगेटिव एनर्जीज पीछा कर रही है, बट वो आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के आने के बाद अगर डेविल कार्ड आता है ना, तो ये सिर्फ एक ही मैसेज दे रहा है कि आप अभी तक जो डेविल वाली एनर्जी में चले आ रहे थे, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे थे, या आपके पर्सन के साइड से आपको इतना ज़्यादा निगेटिविटी प्रोवाइड की गई है कि आप ही नहीं समझ पा रहे थे क्या करना चाहिए। उसका रीज़न पता क्या है? उसका रीज़न है, ये कार्ड कार्मिक पर्सन को शो करता है। तो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं राइट नाउ, वो आपके कार्मिक पर्सन है। वो आपको लाइफ लेसन देने आते हैं, वो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने आते हैं। ज़रूर आपको लगता है कि इन्होंने आपको बहुत सेटबैक दिए हैं, बहुत नेगेटिविटी दी है, ट्रैप्ड करके रख लिया है, और जब भी आप इनके साथ कॉन्वर्सेशन में आते हैं तो आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। तो ये एक्सटर्नल चीज़ें हैं, बट इंटरनली क्या है कि आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहे हो। और मैं स्टार्टिंग में ही आपसे डिटैचमेंट की बात कर रही थी। एक्चुअली आप डेविल वाली एनर्जी से डिटैच हो रहे हैं। जो आप डेविल से अटैच हो चुके थे, डेविल के बारे में ही सोचते रहते थे, जो आपको सेटबैक लगे हुए हैं, फेलियर्स मिले हुए हैं, तो फाइनली इसी एनर्जी में आपको डिटैच होना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। ओके कैप्रिकॉर्न, तो बहुत अच्छी एनर्जीज मिड ऑफ जुलाई रहने वाली है। और आपके पर्सन आपको कंट्रोल कर रहे थे ना, तो वो अब आपके कंट्रोल में आना शुरू हो रहे हैं। और जो फेलियर्स आपको मिले, आप उससे मूव ऑन कर चुके हैं। नेक्स्ट 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया, तो ये कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं विद इन 10 डेज। देन यहाँ पे 3 वॉन्ड्स अवेलेबल हैं, उसमें से एक वॉन्ड आपने सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो आपके पास चॉइसेस आ रही हैं। तो आप फाइनली एक सही चॉइस को चूज़ करेंगे, और आप ना जो चूज़ करते हैं ना लाइफ में, वो आपकी डेस्टिनी बन जाती है। तो करियर हो, रिलेशनशिप हो, सही ऑप्शन को चूज़ करना है। देन ये कार्ड ना कुछ आपके माइंड में स्टेबिलिटी लाने को शो कर रहा है। तो ये वेव्स की तरह जो थॉट्स उठ रहे हैं ना, कंटिन्यूस स्टेबिलिटी आएगी। और आप कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा, है ना। कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है, या कोई नॉर्मली घूमने के लिए आप जाने वाले हैं विद इन 10 डेज। काफ़ी समय से आप प्लान बना रहे थे। और एक चीज़, ये कार्ड ना न्यू बिगनिंग को भी शो करता है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे लीव्स काइंड की एनर्जी भी प्रेजेंट है, जो ग्रो कर रही है धीरे धीरे। न्यू बिगनिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आया है कैप्रिकॉर्न 6 ऑफ सॉर्ड। तो फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हैं, इस डेविल वाली एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ माइंड में ओवरथिंकिंग आप साथ लेके जा रहे हो, तभी आपकी बोट चाहे तो बहुत जल्द आगे बढ़ सकती है। लेकिन आपकी लाइफ का मूवमेंट स्लो क्यों है? आपको क्यों सक्सेस स्लो मिलती है? आप क्यों लाइफ में ग्रो कर रहे हो लेकिन इतना स्लो? उसका रीज़न क्या है? आप ओवरथिंकिंग को साथ लेके चलते हैं। आप फिजिकली तो मूव हो जाते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, बट मेंटली आप वहीं फंसे रहते हो। ये ना करें। अगर आपको मूव ऑन करना ही है, मेंटली एंड फिजिकली दोनों साइड से मूव करिए, तभी आप सक्सेस देख सकते हैं। तभी आप लाइफ में, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग ला सकते हैं, या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सही भी करना है ना, तो उसका एक ही रास्ता है, मूव ऑन करना, आगे बढ़ना। और जैसे ही आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, किंग वाली पर्सनैलिटी में आओगे, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो आपसे अट्रैक्ट नहीं होगा? इजीली अट्रैक्ट होंगे। तो अपने आप को सक्सेसफुल बनाइए। पहले कार्ड देखते हैं। आउटकम में आया है जजमेंट। तो आपको बोला जा रहा है स्पिरिचुअली एक्टिव रहिए, प्रेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि आप जिसको भी मानते हैं और अगर आप उनको दिल से याद करते हैं, दिल से प्रेयर करते हैं, तो यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स आपकी प्रेयर्स सुन रहे हैं। विद इन 10 डेज ही आपको रिवॉर्ड देंगे। और आप इतने समय से जो उनसे प्रे कर रहे हो करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, तो आपको वही बताना चाह रहे हैं कि अगर आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, अपने आप में चेंजेस नहीं लेके आओगे, तो कैसे चीज़ें होंगी। ये कार्ड कुछ एडजस्टमेंट को भी शो करता है कैप्रिकॉर्न। तो आप लाइफ में बहुत जो एडजस्टमेंट करते आ रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। बॉटम से आ गया नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैं जस्ट स्टार्टिंग में ही बोल रही थी, कोई पर्सन आपका कप फुल करने आ रहा है, तो फाइनली ये कप लेके आपके साइड मूव हो रहे हैं। विद इन 10 डेज से आप तक पहुँचेंगे और कुछ कमिटमेंट आपको देना चाहेंगे, कुछ डिस्कशन आपसे करना चाहेंगे, या नॉर्मल वे में भी आपका डिस्कशन हो सकता है। नया पर्सन भी हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे या रिलेशनशिप में, ठीक है। कुछ तो अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके साइड जो आपको हैप्पीनेस देने वाली है। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं कैप्रिकॉर्न।
देयर इज समथिंग बेटर। तो आपको लग रहा है कि अगर आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन नहीं चल रही है या आप ज़्यादा परेशानियों में चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए कुछ यूनिवर्स एंजल्स अच्छा ही प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, फ्लावर्स लेके आ रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। देखिए, न्यू बिगिनिंग का मैसेज मैं विद इन अ रीडिंग कितनी बार दे चुकी हूँ, वही कार्ड आ गया। येलोइश एनर्जी भी प्रेजेंट है, तो येलो कलर आपका लकी रह सकता है विद इन 10 डेज। न्यू बिगिनिंग तो बता रहा है कि आप जब तक पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, तब तक न्यू एनर्जीज को कैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, कैसे एंट्री दोगे। पुरानी चीज़ों को गुड बाय बोलने का समय आ गया है। देखते यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। वॉट यू नीड टू रिलीज, तो आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जीज, ओवर थिंकिंग, ट्रैप्ड सिचुएशन, जो भी है रिलीज़ करिए। टाइम वेस्ट करना, डिले करने वाली एनर्जीज, लेज़ी एनर्जी में रहना, क्या चीज़ आपको परेशान कर रही है, रोक के रखी है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, सोल सेटिस्फैक्शन आपको बोला चाह रहे हैं। सोल सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए। लोगों के साथ अच्छा बिहेवियर रखिए। आपकी कोई हॉबी हो सकती है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ ये कोई पर्सन है जो अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा है। आपके कोई अगर हॉबी है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है करना, वो करिए। आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा और पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपको आगे बढ़ाने का काम यूनिकॉर्न्स कर रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो देख रहे हो आप, एक फैमिली भी प्रेजेंट है। तो आप अगर सिंगल हैं तो चांसेस बन रहा है एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं विद इन अ मंथ। वही आपको सोल सेटिस्फेक्शन देगा। तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है कैप्रिकॉर्न। ट्रिपल मून, तो ये फेस ऑफ लाइफ को बता रहा है। तो नेगेटिव एनर्जीज रिलीज होंगी, पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी लाइफ में। ओके, ग्राउंडेड आप रहोगे, अपने ऊपर काम करोगे, डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड रहोगे। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।